आजा बेटा, अब अंदर आजा। हाँ हाँ बहू, अंदर आओ। इसे अपना ही घर समझना। आज से ये तुम्हारा ही घर है। चल बेटा, घर के अंदर चल। सलोनी शादी करके अपने ससुराल में प्रवेश करती है। तभी भाभी, आपके शहर वाले घर से हमारा घर थोड़ा छोटा है, तो आपको शायद दिक्कत होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। घर वाले ही छोटा हो, लेकिन खुशियों का घर होना चाहिए। माँ बापू जी का प्यार, पति और एक नटखट देवर, बस मुझे और क्या चाहिए। चल बहू, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। सलोनी की सास सलोनी को उसका कमरा दिखाती है। देखो बहू, आज से ये तुम्हारा कमरा है, ठीक है? चल बेटा, अब पहले रसोई के तौर पर कुछ बना ला। घर के सभी लोग सलोनी द्वारा पहले रसोई में कुछ बनाने के इंतजार कर रहे होते हैं। सभी टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सलोनी किचन में जाती है और बनाना शुरू करती है। क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या बनाऊं जिससे माँ जी और बाकी सभी लोग इम्प्रेस हो जाएं। एक काम करती हूँ, मोमोज बनाती हूँ। मुझे मोमोज बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। सलोनी बड़े लगन और मन से मोमोज बनाना चालू करती है। मोमोज बनने के बाद वह टेबल पर लगाती है। तभी उसके साथ है, ये क्या है बहू? ये मोमोज मोमोज है माँ जी, मोमोज। क्या मोमोज? देख बहू, ये मोमोज हमारे इधर में ही खाए जाते हैं। माँ जी, आपको अगर नहीं पसंद तो मैं कल से कुछ और बना दिया करूँगी। ठीक है बहू, आज के लिए ठीक है, लेकिन कल से मत बनाना। सलोनी का मन थोड़ा फीका हो जाता है, क्योंकि उसने बड़े ही मन से पूरे परिवार के लिए मोमोज बनाए थे। हाँ, लेकिन बाकी परिवार के सदस्यों को सलोनी द्वारा बनाए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। हाँ 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 हाँ, कैसी हो चाची? अब तो बहू वाली हो गई हो। खूब ठाट बाट से दिन कट रहे होंगे। चाय, सभी सामान हाथों पर मिल रहा होगा। हाँ 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 हाँ, मौसी तुमने बिल्कुल सही कहा। पता नहीं आजकल की बहुएं लेकिन कैसी हैं। पता नहीं क्या क्या बनाती करती रहती है। आटे की लोई भरकर उसमें कुछ रखकर और उसको भाप में और पता नहीं कार में पककर उसको वो क्या बोलते हैं, मोमोज। हाँ, वही बनाती रहती है। हाँ 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 हाँ। अरे पूछो मत, आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। आपको पता है, मेरे बेटे भी पता नहीं क्या क्या बनाते खाते रहती है। पास खड़ी सलोनी अपनी सास और पड़ोस वाली आंटी की सारी बातें सुन रही होती है। ये सब सुनकर उसका मन फीका हो जाता है। तभी उस शाम क्या बात है, तुम्हारा मन बहुत उदास लग रहा है और चेहरा भी उतरा उतरा दिख रहा है। आखिर बात क्या है? देखिए ना, मैं कितनी लगन और मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं माजी का दिल जीत सकूं। पर आज जो सब मैंने सुना उससे मेरा मन बहुत बिखर गया है। देखो, तुम चिंता मत करो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने काम को और बढ़ाना चाहिए। माँ की चिंता मत करो। माँ थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। तुमको थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें समझने में। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मुकुल की बात सुनकर सलोनी का मन थोड़ा शांत होता है। और अगले दिन जब उसका देवर अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा होता है तो वह उसे मोमोज बना कर देती है। ये लो, तुम ये मोमोज अपने दोस्तों को खिलाना, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है। हाँ भाभी, आप चिंता मत करो। आपके द्वारा बनाए गए मोमोज तो वैसे ही लाजवाब होते हैं। देखना, ये खाने के बाद मेरे दोस्त आपको भर भर के ऑर्डर देने वाले हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है देवर जी, मैं भी तैयार हूँ। शाम को जब नैतिक घर आया तब भाभी और देवर। भाभी, वो जो मोमोज आपने मुझे बनाकर रखे थे वो तो दोस्तों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। वो तो अब ऑर्डर देने आ रहे हैं आपको। क्या क्या सच में? ठीक है देवर जी, मैं भी तैयार हूँ। कितना ऑर्डर चाहिए उनको? वो तो कल आएंगे तो आप खुद ही बात कर लेना। नैतिक के दोस्तों को सलोनी के मोमोज इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वह अब उसके घर ही ऑर्डर देने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते सलोनी के मोमोज आसपास में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और अब सलोनी घर से ही मोमोज बेचने लगती है। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग उसके मोमोज का आनंद ले रहे होते हैं।
लेकिन ये सब कुछ उसके सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है और वह इस लड़की ने तो हद ही कर दी। मैंने इसको मोमोज बनाने के लिए मना क्या किया, इसने तो घर में ही बाजार लगा दिया। बस बहुत हो गया, अब ये और नहीं चलेगा। मैं आज ही इनसे बात करूंगी और ये सब कुछ बंद करवा कर ही रहूंगी। आखिरकार मुझे ये सब नहीं पसंद, मेरे घर में ये सब नहीं चल सकता। तारा अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, आखिरकार ये घर में हो क्या रहा है? मैं अपने घर को यूं बाजार बदता हुआ नहीं देख सकती। अरे क्या हुआ भगवान, कुछ बताओगे भी तो। अरे वो सलोनी जो घर में मोमोज बनाकर बेच रही है, और अब तो उसने बाहर बाजार में भी ठेला लगाना चालू कर दिया है। बस बहुत हो गया, अब ये और नहीं चलेगा। हे भगवान, अरे तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? वो इतना अच्छा काम कर रही है, तुमको उसको सपोर्ट करने की बजाय तुम उसका विरोध कर रही हो। देखो, ढंग से और अच्छे नजरिए से सोचोगी तो तुमको सब ठीक लगेगा। तुम मेरी बात मानो और उसे सपोर्ट करो। वाह जी वाह, मैं आपके पास उसकी शिकायत लेकर आई हूँ तो आप मुझका मुझे ही समझा रहे हो। बस अब बहुत हो गया, ये और नहीं चल सकता। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तारा की बहू आ जाती है और कहती है, माँ जी, आपका मन दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये मोमोज का ठेला लगाना चालू किया। लोगों को इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पसंद तो मैं मोमोज का ठेला लगाना अब बंद कर दूंगी। इतना कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। उस रात सलोनी के साथ रात भर सोचती है और उसे समझ आता है कि उसे उसकी बहू को सपोर्ट करना चाहिए, न कि उसके खिलाफ जाकर उसके काम का विरोध करना चाहिए। अगले दिन वह कहती है, बहू बहू जल्दी चल, हमें मोमोज का ठेला लगाना है। ये सब सुनकर उसकी आंखें बहुत भर आती हैं और अब से दोनों सास बहू बाजार में मोमोज का ठेला लगाती हैं। सलोनी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसकी सास भी उसके काम में हाथ बटा रही होती है और इस प्रकार से उनकी जिंदगी सुख समृद्धि